एईसी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी वर्णमाला का सवाल लेकर आए हैं। छोटे से एक तालिका के माध्यम से हिंदी वर्णमाला को स्पष्ट कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। इनकी संख्या कुल 52 है। 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। कुछ बच्चों को सवाल दिमाग में आ सकता है कि व्यंजनों की संख्या 41 क्यों है। ये जो दो ये हैं उच्छिष्ट और 2 आगत और 4 संयुक्त वर्ण, ये 8 मिलकर 33 और 8 41 इनको जो है मान्यता दी गई विभिन्न विद्वानों के द्वारा। अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। स्वर और व्यंजन मिलकर इनको जब एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से एक समूह के रूप में इनको रखा जाता है तो उसी को ही हिंदी वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के 2 भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वो हैं जिनका उच्चारण बिना बाधा के यानी कि वाग यंत्रों द्वारा हवा जो है हमारी बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाती है और बिना किसी वर्ण की सहायता से जो स्वर बोले जाते हैं उनको जो है जो वर्ण बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन वो वर्ण है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। अब आइए इनका विभाजन करते हैं। विभाजन करके देखते हैं। स्वर जो है इनकी संख्या अब 12 मानी गई है, लेकिन यहां पर 11 बताई गई है। 12 क्यों है? क्योंकि एक अंग्रेजों ने हमारे देश पर लंबे समय तक राज किया और बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के हिंदी भाषा में जो है जो समाहित हो चुके हैं, यहाँ के लोगों ने स्वीकार कर लिए हैं। इसलिए जो है विद्वानों ने इस आगत स्वर आ को जो है स्वीकार कर लिया है। जैसे कॉलेज, बॉल, डॉल, इस प्रकार के शब्दों में आ स्वर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो है ये 12 हो जाती है। और अब स्वर के जो प्रकार है, पहला है हर्स्वर। हर्स्वर जो है इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री ऋषि। और इसके बाद है दीर्घ। दीर्घ की संख्या 7 है, आ, आम, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार इनकी संख्या 7 आती है। एक है ये प्लुत। प्लुत जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ये अध्ययन में आता है, जैसे ओम। और ये बता ही चुके हैं हम, आगत स्वर जो अंग्रेजी से स्वीकार किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर इनकी संख्या 12 है। लेकिन बहुत सारी जगह जो है सिर्फ 11 ही गिने जाते हैं। अगर कोई पूछा जाए परीक्षा में तो आगत स्वर कौन सा होता है तो ये 12वां स्वर होता है। इसके बाद बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन की संख्या 41 है। व्यंजन को जो है जब हम विभाजित करते हैं, सबसे पहले जो आ जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या जो है कुल 27 गिनी गई है। जो 5 वर्ग आते हैं, कवर्ग के सभी वर्ण आ जाते हैं, चवर्ग के सभी आ जाते हैं, फिर टवर्ग के, फिर तवर्ग, पवर्ग के, तो ये सारे 5 के 5 वर्ग आ जाते हैं। और ये जो है 2 उच्छिष्ट आ जाते हैं वर्ण। इनको जो है कुल मिलाकर 27 इनकी संख्या होती है। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। ये है इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। इनकी संख्या 4 है। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म श, स और स और ह, ये संख्या जो है 4 वर्ण है इनकी संख्या। उसके बाद है आगत स्वर। ये जो है मध्यकाल में हमारे देश पर जो है दजला फरात घाटी के लोगों ने जो राज किया है, वहां की जो है भाषा जो है अरबी और फारसी से जो वर्ण जो है स्वीकार किए गए हैं, यह है ज और फ, जो है जिनमें बोल उच्चारण करते समय जो है गूंज आती है, ज या फ। जैसे गज, नाज्म, इस प्रकार के शब्दों में इन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इनकी संख्या है 2। उसके बाद आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन। अक्ष, त्र, अज्ञ और श्र, इनकी संख्या है 4। इस प्रकार जो है हम गिनते हैं 27 और 4 31, 31 और 4 35, 35 और 2 37, 37 और 4 41। इनकी संख्या 41 हो जाती है। और इस प्रकार छोटी सी तालिका के माध्यम से हम हिंदी वर्णमाला या स्वर और व्यंजन के सवाल को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को यह समझ आया होगा। धन्यवाद।